हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुइवॉल्व। तो आज वीडियो में डिस्कशन करबा कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर जो रही हिंदी मानक पे। तो हिंदी जो 4 अक्टोबर एग्जाम रही 4 अक्टोबर 2021 रे। तो सही आम पेडागोजी जो 30 क्वेश्चन आसाला आम भिडियो डिटेल डिस्कसन करवा। तो वीडियो को डिटेल डिस्कसन करने पूर्व आपण मैंने जदि मो चैनल नुआ अच्छा तो मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक और शेयर करूँ और बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल आपण मैंने मो चैनल नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर। तेज आसतु देखा जो सेक्शन 4 रही है जो थी कि आपंकर पेडागोजी एजुकेशनल मैनेजमेंट पॉलिसी एंड इवोल्यूशन जो थी आपंकर 30 क्वेश्चन रही आम ब्रीफली डिस्कसन करवा। तेज चलो देखा प्रथम जो 61 क्वेश्चन रही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2009 विथ ऑब्जेक्टिव 2। तो रही रामसा आपंकर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जोटा कि आपंकर रामसा थिला 2009 में लॉन्च होता तार ऑब्जेक्टिव कौन। तो प्रथम रही आपंकर एनहांस एक्सेस टू टेक्निकल एजुकेशन एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। सेकेंड रही आपंकर हायर एजुकेशन टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। और थर्ड रही आपंकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। और लास्ट रही आपंकर सेकेंडरी एजुकेशन एंड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। तो आमर जेहेतु टेक्निकल एजुकेशन कदापि हेब नहीं, सेकेंड रही हायर एजुकेशन हम नहीं। हायर एजुकेशन आपंकर अच्छी रुषा रही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रही, तेणु सहीटा हम नहीं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे रामसा आमर रहूना, तेणु आप लास्ट ऑप्शन रहा आपंकर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ऑप्शन डी हूँ आपंकर करेक्ट आंसर जोटा कि सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव कर। जदि आपंकर ये प्राइमरी एजुकेशन देता लिखाई था कौन ना आपंकर एसएसए सर्वशिक्षा अभियान, किंबा जदि समग्र शिक्षा अभियान देता आमर कौन होता ना से आपंकर एसएसए रही था एवं आपंकर रामसा रही था एवं आपंकर टीई माने आपंकर टीचर एजुकेशन रही था। ओके, तो चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट क्राइटेरिया ड्यूरिंग टेस्ट कंस्ट्रक्शन। तो समस्त प्रायतः टेस्ट कंस्ट्रक्शन असेसमेंट इवैल्यूएशन में पढ़ी। तो फर्स्ट ऑप्शन रही द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट अंडर द राइट फैसिलिटी। सेकेंड रही गोइंग थ्रू द टेक्स्ट थॉरोली बिफोर द टेस्ट डिजाइन। थर्ड रही क्लैरिटी ऑफ द स्केल ऑफ द मेजर एंड द डायमेंशन ऑफ बीइंग कंसीडर्ड। और थर्ड आपंकर रही कंस्ट्रक्टिंग टेस्ट इन इजी लैंग्वेज एंड लॉन्ग एनफ। तो ये देखो जो 4टा ऑप्शन देते जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन करुचे से तार डिफरेंट आपंकर 4टा जब आपने जानते जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन होची आपंकर रोचे प्लानिंग रोचे प्रिपेरेसन रोचे ट्राइंग आउट रोचे इवैल्यूएशन रोचे। तो आम टेस्ट कंस्ट्रक्शन करुचे आपण ये राइट ऑप्शन आपंकर ऑप्शन नंबर सी जोटा कि क्लैरिटी ऑफ द स्केल ऑफ मेजर्स एंड डायमेंशन बीइंग कंसीडर्ड। तो आम तार केते ऑब्जेक्टिव नबा, तार नॉलेज बेस्ड केते नबा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड केते नबा बा एप्लिकेशन स्किल केते नबा एवं को क्वेश्चन केते टाइप रहबो, केते लॉन्ग क्वेश्चन रहबो, कोडा शॉर्ट क्वेश्चन रहबो, तब सब गुडा को देखिया पड़ो। सेति में आपनकर इंपोर्टेंट क्राइटेरिया होची स्केल ऑफ मेजर एंड द डायमेंशन ऑफ बीइंग कंसीडर्ड। ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तापर आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर स्टर्नबर्ग प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ए स्टूडेंट्स चूजिंग ए टॉपिक फॉर द प्रोजेक्ट प्लानिंग इट्स एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग इट्स प्रोग्रेस। तो ये देखिए स्टर्नबर्ग थ्योरी आप पढ़ी थे जोटा कि इंटेलिजेंस थ्योरी उपर बेस्ट क्वेश्चन रही। स्टर्नबर्ग टायरकिक थ्योरी थिला। तो यार ऑप्शन देखो रही एक्विजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, मेटा कंपोनेंट एवं कॉन्टेक्चुअल कंपोनेंट। तो यार आम राइट आंसर हम आपंकर ऑप्शन नंबर 63 राइट आंसर आपंकर मेटा कंपोनेंट। तो ऑप्शन नंबर सी 63 राइट आंसर आपंकर मेटा कंपोनेंट। तेरे चलते देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर जा 64 क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन रही एरिक्सन्स वर्क फोकस्ड ऑन। ऑप्शन रही इंटेलेक्चुअल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। थर्ड रही आपंकर पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और लास्ट रही इनिशिएटिव एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ रही आपंकर एरिक एरिक्सन थ्योरी उपर क्वेश्चन आसी बहुत इजी क्वेश्चन रही। तो यार राइट आंसर कौन रहीपर। तो राइट आंसर हूँ यार पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आसकर एरिक एरिक्सन थ्योरी जो मैंने भल भाव पढ़ी थे ये क्वेश्चन आंसर दे पारे। तो यार राइट आंसर हूँ पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तेज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखा 65 The development of writing ability through a duration can be traced by। तो next question रही development of a writing ability through a duration can be traced by।
तो ये देखो आपण मैंने जदि भी कौन प्रकार आपण लैंग्वेज बुझार आपन को प्रोब्लेम होची देखो ओडिया तो आम जापर जदि आम पढ़ार डिफिकल्टी होती तले ओडिया देखु एक अवधि मध्य लिखार दक्षता विकास को किपरि चिन्हट करा जाय परिबे माने आपनकर जो राइटिंग स्किल रही आपण केमती गोटे पर्टिकुलर ड्यूरेशन ने केमती आपण ताकू गोटे ड्यूरेशन भितर केमती आपण डेवलप करिवे तो तार ऑप्शन रही देखंतु ए रिपोर्ट बाय अदर टीचर्स अलोंग विथ असेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ द टीचर्स पीरियोडिक टेस्ट एंड क्विजेस ऑन स्पेलिंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर ड्राफ्ट्स ऑन नैरेटिव्स एंड एसे ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस लास्ट रही आपनकर नोट्स बाय द टीचर ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स इन द क्लास तो देखो तो ऑप्शन नंबर ए केबे हबो नहीं ऑप्शन नंबर डी मध्य केबे हबो नहीं तो आपनकर ऑप्शन नंबर बी आ ऑप्शन नंबर सी मध्य गोटे आपनकर आंसर रहिबो देखंतु पीरियोडिक टेस्ट क्विज जदि हम स्पेलिंग वोकैबुलरी देखुचे ग्रामर देखुचे तार राइटिंग स्किल नो डाउट तार लेखार क्वालिटी बढ़ी पारिबो किंतु तार जो वोकैबुलरी जो राइटिंग एबिलिटी अछि सेटा तार डेवलप हबनी तो एटा मध्य हबो नहीं तेणु आपनकर जो ऑप्शन नंबर सी अछि जोटा कि ड्राफ्ट्स ऑफ नैरेटिव्स एंड एसे ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एकेडमिक ईयर तो आपण होल ईयर रे तो आम जदि डिफरेंट टाइप ऑफ आम ड्राफ्ट करूँ सी आम एसे लिखुची बा नैरेटिव्स लिखुची वेरियस स्टेज रे तो तार निश्चित लैंग्वेज जदि जिते लिखा आमर से आपंकर लैंग्वेज स्किलटा आमर बेसी डेवलप हेबो ओके नेक्स्ट आमर रही लर्निंग टू ड्राइव ए कार विथ गियर एंड देन शिफ्टिंग ड्राइविंग ए कार विथ ऑटोमेटिक गियर सिस्टम रिक्वायर्स देखो यहाँ टिके ट्रिकी क्वेश्चन रही एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन रही यहाँ आपंकर पियाजेट थियोरी उपरे आपंकर जीन पियाजेट थियोरी उपरे बेस्ड रही क्वेश्चन टी तो आम ऑप्शन रही अकोमोडेशन एडाप्टेशन एक्लिमेशन एसिमिलेशन तो ये देखो टिके आपन को एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन रही प्रथम से कहूँ जे जड़े कौन होना गोटे गियर कार चलवा शिखी जाइए ऑलरेडी से कार ड्राइविंग शिखी जाइए जेहेतु से ऑलरेडी कार ड्राइविंग शिखी जाइए तेणु तापर कौन कौन होना गोटे ऑटोमेटिक गियर चालित गोटे कार मिलूँ जो थी से कौन कर ऑटोमेटिक गियर दबा पड़ू जो ऑटोमेटिक गियर दबा पड़ू से कौन होना सी ऑलरेडी जेहेतु से जिनसा शिखी तो ताकू कौन कर से शिफ्ट हो तो यार आंसरटा कौन हम से पचार तो यार आंसरटा हम कौन ना आप ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर अकोमोडेशन तो राइट आंसर यार हम ऑप्शन नंबर बी एडप्टेशन ऑप्शन नंबर बी आपंकर कौन हम ना एडप्टेशन जेहेतु से ऑलरेडी गोटे कार चलवा शिखी जो से नुआ कार जो ड्राइव करवा शिखी जाइए जो ऑटोमेटिक को से शिफ्ट होती तेणु कौन गोटे नुआ जिनस को एडप्ट करा पड़ू कारण जेहेतु से ऑलरेडी कार चलवा शिखी तेज आसते आम देखा नेक्स्ट रही ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 67 से लिखाई ए टेस्ट डिजाइन टू मेक द लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया क्वेश्चन टाक आप भल भाव पढ़ु लिखाई टेस्ट डिजाइन टू मेजर द लर्निंग ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया जेहेतु यहाँ स्टूडेंट्स इन ए स्पेसिफिक एरिया लिखाई तो आमर यहाँ एजुकेशनल स्टूडेंटर जो स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक आमर एजुकेशन एरिया को बुझाऊँ एजुकेशनल टेस्ट को बुझाऊँ जेहेतु एजुकेशनल टेस्ट को बुझाऊँ तेणु आपने यार आंसर कौन हम बहुत इजी अच्छी ये आप ऑप्शन नंबर ए रही अचीवमेंट टेस्ट सेकेंड रही एप्टीट्यूड टेस्ट थर्ड रही आपंकर आईक्यू टेस्ट एवं फोर्थ रही आपंकर प्रोजेक्ट बेस्ड टेस्ट तो यार ऑप्शन रहिबो आपनकर अचीवमेंट टेस्ट कहीं यहाँ हूँ गोटे एजुकेशनल टेस्ट बाकी आपनकर जो एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छी आईक्यू टेस्ट होती है आमर साइकोलॉजिकल टेस्ट रही ओके नेक्स्ट आम जा क्वेश्चन नंबर 68 ओके तो नेक्स्ट आम जा 68 नंबर क्वेश्चन को तो क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ असेसमेंट रेफर टू ए वाइड वेराइटी ऑफ मेथड दैट कैन यूज टू कंडक्ट इन प्रोसेस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट कंप्रेhension लर्निंग नीड्स एंड एकेडमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग ए लेसन यूनिट और कोर्स तो क्वेश्चन टाक आप भल भाव पढ़ु जे कौन जो शिक्षक कौन कर पाठ पढ़ाला बेले गोटे कौन प्रकार जो लेसन बा यूनिट प्रोग्रेस होची तो सही समय केउं प्रकार असेसमेंट कह आपण मैंने एत लंबा क्वेश्चन देखिए कौन डरी जावा नहीं देखो लास्ट लाइनटा देखो लिखाई एकेडमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग ए लेसन यूनिट और कोर्स जेहेतु यहाँ आमर ऑनगोइंग प्रोसेस रे चली तेणु यार आंसर आपण मैंने आंसर यार हम आपणकर सी आपणकर फॉर्मेटिव जेहेतु ऑनगोइंग प्रोसेस लिखाई जे स्टूडेंट कौन टीचर कौन करुच्ची ना असेसमेंट करुच्ची ऑनगोइंग प्रोसेस रे
जेहेतु ऑनगोइंग प्रोसेस रे कंटिन्यूइंग प्रोसेस रे असेसमेंट करूँ सेटा आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट रहिबो जदि एटा बिफोर माने 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 बिफोर जेतेबेले टेस्ट रहिबो बा बिफोर आमे जेतेबेले मेजरमेंट असेसमेंट करूचे सेटा आपनकर रहिबो प्लेसमेंट रहिबो जेतेबेले ऑनगोइंग प्रोसेस रहउची सेतेबेले आपनकर रहिबो फॉर्मेटिव असेसमेंट रहिबो एवं आपनकर जेतेबेले कोनोस प्रकार आमकर ऑनगोइंग डिफिकल्टी के आमे मेजर करा होते सेटा आपनकर डायग्नोस्टिक टेस्ट रहिबो एवं आपनकर जेतेबेले कोर्स एंड रे बा ईयर एंड रे जेतेबेले आपनकर टेस्ट करा जिवो कोनोसी कंप्लीशन प्रोसेस रे ताको आमे समेटिव असेसमेंट कहिबा तेणु यार आंसर जेहेतु ऑनगोइंग प्रोसेस बा एकेडमिक प्रोसेस ड्यूरिंग ए लेसन यूनिट और कोर्स देछि तेणु आपनकर आंसर रहिबो फॉर्मेटिव असेसमेंट तेबे चलो देखिबा 69 नंबर क्वेश्चन देखिबा एट देछि द फॉर्मेट ऑफ टेस्टिंग दैट इज मोस्ट सुटेबल टू असेस स्टूडेंट एबिलिटी टू जज द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट गोटे पर्टिकुलर स्टेटमेंट सपोज आपनकर देछि तो ये पचारछि केउटा स्टूडेंट को माने सेही जो सेंटेंस टा को वैलिडिटी जो स्टेटमेंट टा को मेजर करबा दक्षता को आकलन करबो तो प्रथम देछि आपनकर एसे टाइप क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन देछि कंप्लीट द स्टेटमेंट क्वेश्चन एवं थर्ड देछि सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन एवं लास्ट देछि अपन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन तो एटा बहुत इजी क्वेश्चन रही तो आपन वैलिडिटी कोटा देखेबो बेस्ट देखेबो ना आपन ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन कहीं ना बाकी गुड़ा को एटू कम्प्लीटली डिफरेंट रही ऐसे टाइप रे आपन वैलिड हो पारिबोनी एवं कंप्लीट द सेंटेंस रे मध्ये आपन वैलिड रहइबोनी एवं सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन रे मध्ये आपन सेटा वैलिड रहइबोनी ट्रू एंड फॉल्स तार बेस वैलिड करिवो नेक्स्ट आपन रही वन ऑफ द मोस्ट एकेडमिक फंक्शन ऑफ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर इज टू तो आपन रही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर रो कौन रही इंपोर्टेंट एकेडमिक फंक्शन आपनकर कौन रही तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर प्रथम रही बी ए सेंटर फॉर रिच मटेरियल एंड एम्पल रिसोर्सेस फैसिलिटेट विजिट ऑफ हायर ऑफिशियल टू डिफरेंट स्कूल्स मॉनिटर कंस्ट्रक्शन एज पर नीड्स ऑफ द स्कूल एनश्योर एडिक्वेट एडमिशन्स टू द स्कूल्स तो देखो तो देखिए आमर जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर रही आप सीआरसी रही बीआरसी रही तो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर रही ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जेहेतु रही तो यार मेन जो एकेडमिक पचार देखो गुरुत्वपूर्ण एकेडमिक कार्य कौन जेहेतु एकेडमिक वर्क देछि देखो प्रथमटा देछि कौन बी ए सेंटर फॉर रिच मटेरियल एंड एम्पल तो प्रथम यहाँ आप एकेडमिक हम नेक्स्ट जीवा फैसिलिटेट विजिट ऑफ हायर ऑफिशियल टू डिफरेंट स्कूल यहाँ आम कौन प्रकार एकेडमिक काम नुहे सेकेंड देछि मॉनिटर कंस्ट्रक्शन एज पर नीड्स ऑफ द स्कूल यहाँ एकेडमिक काम नुहे एनश्योर एडिक्वेट एडमिशन टू स्कूल एडमिशन टू गोटे इंपोर्टेंट काम किंतु पचारि इंपोर्टेंट एकेडमिक फंक्शन जेहेतु एटा इंपोर्टेंट एकेडमिक फंक्शन पचारि तो यार ऑप्शन रहिबो ऑप्शन नंबर ए बी ए सेंटर फॉर रिच मटेरियल एंड एम्पल रिसोर्सेस माने आपनकर जेते प्रकार आपनकर एकेडमिक फंक्शन पे गोटे साधन रहिबो गोटे तार फंक्शन रहिबो जे कि पर्याप्त प्रणाली कोन संबल एवं रिसोर्सेस स्कूल को जगै पर एकेडमिक वर्क रे एटा गोटे बेटर फंक्शन रहिबो तो ऑप्शन ए रहिबो यार राइट आंसर नेक्स्ट होची ग्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स अलॉटमेंट इन दैट ग्रेडिंग केमिति मार्क आवंटन ठारू भिन्न से पचारि तो फास्ट ऑप्शन रही ग्रेडिंग डिफाइन्स ए बैंड ऑफ स्किल एंड नॉलेज मार्क्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ग्रेडिंग इज इजी टू एडमिनिस्टर मार्क्स आर स्पेसिफिक मेजर्स तो देखो यहाँ गोटे भल क्वेश्चन रही तार आंसर रहिबो ऑप्शन नंबर ए ग्रेडिंग्स डिफाइन्स ए बैंड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज यहाँ आमर आंसर रहिबो 71 रो नेक्स्ट जीवा आम 72 नंबर क्वेश्चन को जोटा कि रही देयर आर सेवरल वेरिएबल्स दैट इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस प्लानिंग डिसीजन टेकन बाय इंडिविजुअल टीचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वन सच वेरिएबल से कहूँ एपरी अनेक वेरिएबल अच्छी जे कि व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा निया योजना निष्पत्ति को प्रभावित करती तो भितर केउटा गोटे प्रकार वेरिएबल तो आप जानते आम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स रही जमी आपंकर डिपेंडेंट वेरिएबल रही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रही तो ये देखो ऑप्शन देछि इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द टीचर प्रथम देछि सेकंड देछि टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड माइंडसेट थर्ड रही रिलीजियस बिलीफ टू द स्टूडेंट्स एवं लास्ट रही आपंकर मैनेजमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द टीचर तो यहाँ रही आप देखो क्वेश्चन टाक आउ थे पढ़ु देयर आर सेवरल वेरिएबल्स दैट इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस प्लानिंग डिसीजन टेकन बाय द इंडिविजुअल डिसीजन तो जो इंडिविजुअल डिसीजन न जाऊँगी तो कौन बेसी माने को वेरिएबलटा तार बेसी अफेक्ट करुँच देखो जो इंडिविजुअल पर्सनाल डिसीजन कथा आसूची तो सेठी टीचर रो कैरेक्टरिस्टिक्स आउ माइंडसेट होची हमरो
राइट आंसर कहीं ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड आमर किसी इफेक्ट पकेबनी रिलीजियस बिलीफ ऑफ स्टूडेंट तार पर्सनाल किसी बड़े भैरिएबल नुह और मैनेजमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द टीचर सेटा नुह तेना राइट आंसर रहिबो बी राइट आंसर आपण मानकर रहिबो बी टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड माइंडसेट एटा होची हमरो राइट आंसर। थर्ड रही आपणकर व्हाट इज मेजरमेंट इन असेसमेंट फॉर लर्निंग क्वेश्चन टाक भल भाव पढ़ु आपण मैंने जब मेजरमेंट भाविकी आपण मैंने कौन करेंगे ना मार्क मेजरमेंट आपण मैंने भाविकी ताकू मार्क देदेवे जदि आप मार्क लिखे देखो ऑप्शन प्रथम पढ़ीदेवा तापर आम डिस्कसन करवा। प्रथम रही क्यूमुलेटिव रेकर्ड ऑफ स्कोर्स इन टेस्ट सेकेंड रही फाइंडिंग ग्रेड्स इक्विवेलेंट फॉर मार्क्स एसेंशियली गैदरिंग इनफॉरमेशन अबाउट लर्निंग पॉइंटिंग आउट द एक्जाक्ट मीनिंग ऑफ द स्कोर। देखो ये चार्टा ऑप्शन देती आपको सब प्राय सिमिलर लगुव जेहेतु ये मेजरमेंट देती आपण मैंने भाविए मेजरमेंट माने आपणकर फाइंडिंग ग्रेड्स इक्विवेलेंट फॉर मार्क्स भाभी किंतु यहाँ हूँ रॉन्ग आंसर यहाँ रॉन्ग माने बीटा हेब ना ये भल भाव देखो देती असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आपणकर क्वेश्चन दब असेसमेंट फॉर लर्निंग माने सेटा आपणकर रहिबो फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझिपारा जो आपंकर आसेसमेंट फॉर रहा आपंकर फॉर्मेटिव आसेसमेंट जो आपंकर आसेसमेंट ऑफ लर्निंग रहा से आपंकर समेटिव आसेसमेंट जो आपंकर आसेसमेंट आज लर्निंग रही आसेसमेंट बाय द स्टूडेंट्स और पियर्स। तो आप मन रखु आसेसमेंट फॉर लर्निंग माने आपंकर फॉर्मेटिव आसेसमेंट ऑफ लर्निंग माने समेटिव आसेसमेंट आज लर्निंग माने आपंकर आज बाय द स्टूडेंट्स और पियर्स। जेहेतु यहाँ देती व्हाट इज मेजरमेंट इन असेसमेंट फॉर लर्निंग तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट रे हमरो बेसिकली कौन मेजरमेंट कौन करा जाउची बा मेजरमेंट कहले कौन बुझा जाउची। तो यार राइट आंसर रहिबो 73 रो ऑप्शन नंबर सी जोटा कि हमरो एसेंशियली गैदरिंग इनफॉरमेशन अबाउट द लर्निंग कहीं आम फॉर्मेटिव असेसमेंट आम इमीडिएट फीडबैक दे पारुचे जे तार कौन प्रॉब्लम रोचे से केमती आगे इम्प्रूव करिवो सेथि आम ता भितर इनफॉरमेशन जो स्टूडेंट विषय गैदर करवा ताहले ताकू आम फीडबैक दे परिबा फर्दर इम्प्रूवमेंट पाई जेहेतु ये असेसमेंट फॉर लर्निंग देची फॉर्मेटिव असेसमेंट हम से आंसर रहिबार एसेंशियली ऑप्शन नंबर सी एसेंशियली गैदरिंग इनफॉरमेशन अबाउट लर्निंग। 73 नंबर क्वेश्चन गला तापर आम जिबा 74 नंबर क्वेश्चन ए हाई स्कूल स्टूडेंट्स recognize that racism is wrong based on literature from different culture and historical episodes on racial subjugation. He exhibits a stage of moral development that can be called. तो जितेबाला आपंकर मोराल डेवलपमेंट कथा आसूची आपण मैंने कोलबक्स मोराल डेवलपमेंट थ्योरी समस्ते जो मैंने पढ़ी ना पढ़ी दिंतु यहाँ कोराल कोलबर्गर मोराल डेवलपमेंट थ्योरी क्वेश्चन आसी क्वेश्चन आउ थे पढ़ु देखिए आपंकर देखो ओडिया पढ़ी दिंतु एक उच्च विद्यालय छात्र स्वीकार करती जे से विभिन्न संस्कृतिर साहित्य और जातिगत अधीनतार ऐतिहासिक धारा उपर आधार कर जातिभेद करने भूल अटे से यही नैतिक विकास एक पर्याय प्रदर्शन करती जहाँ कहुई पारे। तो ये जो क्वेश्चन टी रही 74 क्वेश्चन आप मोराल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते कोलभंकर ताल आपड़ करेंगे। देखो ऑप्शन देती इंटरपर्सनल हार्मोनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल एंड मार्केट एक्सचेंज। तो यार 74 आपंकर आंसर रहिबो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल प्रिंसिपल आपंकर आंसर रहिबो ऑप्शन नंबर सी आपंकर यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो 74 क्वेश्चन आप बुझीगले जो मैंने कोराल मोराल डेवलपमेंट पढ़ी ना कोलबर्गर से मैंने आउ थे पढ़ी दिंतु कारण आगू आपंकर एग्जाम होबार अच्छी 3rd वीक कि नवेम्बर 1st वीक तेणु यहाँ आपको काम देव। नेक्स्ट रही आपंकर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ट एग्जाम्पल्ड इन द थ्योरीज ऑफ। यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन आप समस्ते प्राय क्वेश्चन टाक करदे पारे। तो यार आंसर आप जानते जो सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज डेवलपमेंट रही मैंने भल भाव जानते यहाँ हूँ भेगोस्की भेगोस्की थ्योरी। तो यहाँ बेसी किसी डिस्कसन करवा नहीं। नेक्स्ट आपंकर रही 76 क्वेश्चन देती देखु द ऑर्डरली ड्यूरेबल चेंजेस इन लर्नर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस लर्निंग मैच्योरेशन कैन बी डिफाइंड एज। से कही गोटे जो आपंकर ऑर्डरली चेंज रही जोटा कि ड्यूरेबल चेंज रही लर्निंग रे जोटा कि कॉम्बिनेशन होची कौन ना आपंकर एक्सपीरियंस हम लर्निंग हम एक्सपीरियंस है धीरे धीरे एक्सपीरियंस है शिखे शिखला आपंकर मैच्योरेशन हम। तो यहाँ आम कौन कहीपर ये प्रोसेस आम जो लिखिले धाड़ीटी कौन कह। तो 76 आपंकर आंसर देखूँ ऑप्शन देती चाइल्ड डेवलपमेंट मेटाकग्निशन
कंपल्सिव सोशलाइजेशन इनेट लर्निंग तो ये इनेट लर्निंग तो केबे हबो नहीं कहीं इनेट माने कौन आम इमिडिएट जोटा शिखुचे सेटा केबे हबनी कंपल्सिव सोशलाइजेशन माने हमको बाध्य करा जाउची जे आपण सोशलाइज होंतु सेटा मध्ये केबे हबनी आपनकर मेंटल कॉग्निशन मध्ये हबो नहीं तो आप राइट आंसर रहा आप चाइल्ड डेवलपमेंट जो मैंने डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ी थे से मैंने जानीपारे यार ऑप्शन आंसर टी चाइल्ड डेवलपमेंट 76 आंसर रहा चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट रही आपंकर 77 करिकुलम बैकवास तो यहाँ डेफिनेटली आपण मान गोटे नुआ टर्म रही करिकुलम बैकवास दैट कैन बी डिफाइंड एज इट देछि तो ये देछि इंडिकेट ऑफ अनमेट ऑब्जेक्टिव इन ए करिकुलम अनकवर्ड करिकुलम ड्यू टू लॉस ऑफ क्लासेस करिकुलम दैट इज सेफ टू परफॉर्म वेल इन टेस्ट एवं डी रही टीचिंग ऑफ बैकलॉग टॉपिक्स दैट आर क्रिटिकल फॉर द करंट टॉपिक्स तो यहाँ निश्चित आपण मैंने प्रथम बहुत जन को फास्ट टाइम शुणुवे तो यहाँ मुझे कहीदे ये किसी डिस्कसन करार ना यार ऑप्शन आपंकर आंसर रहा नंबर सी करिकुलम दैट इज सेफ टू परफॉर्म वेल इन टेस्ट तो जो करिकुलम बैकवास अर्थ होची कौन ये करिकुलम जो थे कि कौन हो ना आम ये बेसिकली फोकस करुचे आपंकर केमती से एग्जाम रे भल करी आप डिफरेंट देखिए प्राइवेट कॉलेजेस रही कोचिंग इंस्टीट्यूशन रही से केवल कौन माने मार्क केमती होगा परीक्षा केमती स्टूडेंट्स माने बेटर करेंगे से उपर फोकस करती फिजिकल स्पिरिचुअल मेंटल और होलिस्टिक डेवलपमेंट को से फोकस करती तो सेटा को आम कही करिकुलम बैकवास एटा आम नेगेटिव एजुकेशन आम कहीपर नेगेटिविटी कहीपर आम एजुकेशन सिस्टम रो ओके तो आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि रही आमर 78 नंबर क्वेश्चन रही 78 क्वेश्चन रही मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चेंज देयर फीस सेपरेटली फॉर द ट्यूशन एंड ऑल्सो फॉर द रिलेवेंट स्टेशनरी मटेरियल्स दैट द लैटर समटाइम्स माउंट ए सब्सटेंशियल अमाउंट दैट पोजेस ए प्रॉब्लम तो ये कहुई अनेक शिक्षानुष्ठान कौन कराई ना ट्यूशन संबंधी जो आम स्टेशनरी सामग्री जमी आपंकर बुक कॉपीज रही तो डिफरेंट टाइप आपन कौन कर टाइम टू टाइम से आपको फी कलेक्शन करती तो जिते परवर्ती समय यहाँ कौन है ना गोटे बड़ जना पड़ना कि बहुत बड़ अमाउंट हो जाए तो यह क्यों मानी समस्या सृष्टि करे यार क्वेश्चन रही क्यों कौन गोटे समस्या तो प्रथम रही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्वशिक्षा अभियान तो देखो सर्वशिक्षा अभियान इम्प्लीमेंटेशन में कौन प्रकार प्रोब्लेम हम ना कारण आम सर्वशिक्षा अभियान समस्त आम फ्री रे एजुकेशन प्रोवाइड कराऊँगी यहाँ तेणु यहाँ गोटे प्रोब्लेम हम ना नेक्स्ट देखिए डिसेमिनेशन ऑफ स्टेट स्पॉन्सर टेक्स्ट बुक तो स्टेट स्पॉन्सर टेक्स्ट बुक यहाँ कौन प्रोब्लेम हम ना कारण यहाँ स्कूल रिलेटेड देखी स्कूल आम टेक्स्ट बुक तैयारी करे ना एडमिशन फॉर द पुअर अंडर RT एक्ट 2009 तो आमर जो राइट टू एजुकेशन आम रही 2009 रही तो ता अंडर रे यहाँ गोटे प्रोब्लेम हो पारे कहीं आम आपण मैंने जानते जे आमर जो प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्वेशन रही आमर जो आमर पुअर चिल्ड्रेन मानक आपंकर रिजर्वेशन रही तो से फ्री रे पढ़ाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आमर रिजर्वेशन रही तो जदि से एडमिशन कर दिगला टाइम टाइम फी निगला ताहले कौन हम यहाँ ना गोटे प्रोब्लेम हम से आपंकर आंसर रहा एडमिशन फॉर द पुअर अंडर RT 2009 कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से एडमिशन दिज्व कि परवर्ती मुमेंट जो फी मगाज पुअर स्टूडेंट्स मानक सीट रिजर्व रोचे कि गोटे बहुत बड़ प्रोब्लेम रर आंसर र78 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो बहुत इजी क्वेश्चन रही आपंकर DIT स्टैंड्स फॉर DIT स्टैंड्स फॉर आपण मैंने खूब माने आराम से यहाँ आंसर दे पारे डिपार्टमेंट ऑफ इनफॉरमेशन एंड एजुकेशन यहाँ रंग अच्छी डिविजनल इंस्पेक्टर फॉर यहाँ रंग अच्छी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन ट्रेनिंग यहाँ रंग अच्छी तो आप राइट आंसर हूँ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 79 आंसर हूँ डी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यहाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन थिला समस्ते प्राय ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर रही द SMDC आर टू बी द असिस्टेड इन देयर वर्क बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी तो SMDC आम जानते स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमिटी रही तो से कौ कमिटी से मेन रोल रोटे रही पेरेंट्स एंड स्टूडेंट कमिटी यहाँ हे ना आपंकर एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट कमिटी यहाँ कोरली आपंकर टीचर्स मैंने इनवॉल्व रे सेकेंड आप थर्ड रही आपंकर स्कूल बिल्डिंग कमिटी एकेडमिक कमिटी और सोशल कमिटी और रिलीजियस कमिटी तो स्कूल कथा आसूँ ये आमर सोशल कमिटी और रिलीजियस कमिटी आसब ना तेना ऑप्शन नंबर सी हूँ राइट आंसर जोटा कि स्कूल बिल्डिंग कमिटी एंड एकेडमिक कमिटी हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट जी आम 81 नंबर क्वेश्चन को जी इन व्हिच
stage of development are children are likely to translate the mathematical questions like if Ramu ate certain number of cookies and sister ate twice as many of totaling to 9 how many डिड इच तो यहाँ कहे तुम छोट बेले समस्ते आम प्राय पढ़ी जे आमर एक्स नहीं आम जो गणित कराए जो मनकर या निगला आम छोट बेले पढ़ी जे मनकर एति नंबर ताकू रहागला तो एक्स आम नहीं आम से प्रकार गणित करूए जो स्टेटमेंटा रखा एक्स प्लस 2x इजिकल टू 9 रामू खाइला कौन कला एक्स खाइला ता सिस्टर खाइला कौन 2 टाइम्स जब खाइला तो टोटाल नंबर 9टा है ताले किए केजन खाइले ये गणित समस्ते आम करेजे तो क्वेश्चन पचारि जे को स्टेज जो चिल्ड्रेन माने यही प्रकार से लिखिपार तो ऑप्शन देती 5 to 6 देती क्लास 4 to 5 देती 7 to 8 देती 3 ରୁ 4 केबे आमर 3 ରୁ 4 ରୁ जब छोट बेले आम कथा मन पकेबा 3 ରୁ 4 स्टेज रे केबे से भाया करि परिबो नाही एवं आपनकर रही जो आपनकर मन रखिबो आपन समस्त प्राय जेतले केबे आम एक्स रे कन्वर्ट करवा शिखिथिले आपनकर प्राय स्कूल टाइम रे मन थिबो तो 81 आपनकर आंसर रहइबो आपनकर ऑप्शन नंबर सी 7 to 8 क्लास रे आपण माने ए भलिया गणित गुडे को आपण माने सॉल्व करि परिबे। नेक्स्ट आपनकर डिस्कशन करिबा 82 नंबर तो 82 नंबर आपनकर रहिछि 82 ऑप्शन आपनकर रहिछि ए चाइल्ड रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स एज कार while another uses the common noun cat for only the cat at home से कहिछि जे जणे स्टूडेंट्स कोन करछि जत्ते प्रकार व्हीकल्स देखुछि बाइक देखु बा ट्रक देखु बस देखु समस्त को से कार कहउछि किंतु आ गणे कोन करछि जे जत्तेले से केवल कैट जत्तेले घर से कैट देखुछि से केवल कैट ही कहउछि तो पचारछि एटा कोन जो दी टाइप ए जो दीटा कोन रिप्रेजेंट करूछि तो प्रथम देखंत लिखाई सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस इन लैंग्वेज एक्विजिशन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थर्ड रही प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एवं लास्ट रही ओवर जनरलाइजेशन एंड अंडर जनरलाइजेशन तो यार आंसर रही आपनकर ओवर जनरलाइजेशन एंड अंडर जनरलाइजेशन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट रही आपनकर ए होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ बिहेवियरल चेंज ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी बेस्ड ऑन बाय जब कौन आम गोटे स्टूडेंट को आम तार कौन बिहेवियर चेंज होची जितेबाला आम डाइजेस्टिव सिस्टम ताकू पढ़ाऊे तो तार केमती आम होलिस्टिकली आसेस करवा तार बिहेवियर को ये लिखा जाइए देखो आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट ए पोएम और शॉर्ट स्टोरी ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ड ऑन क्लासरूम सिस्टम से कौन आम स्टूडेंट्स मानू कहवा डाइजेस्टिव सिस्टम उपर पोएम और स्टोरी लिखिए तो यहाँ केबे हम ना यहाँ केबे हम ना तापर नेक्स्ट आपनकर देछि जे asking a task requiring students to create a craft piece of dice system reflecting their understanding तो यहाँ मध्य रॉन्ग आंसर अच्छी तापर नेक्स्ट आसपन ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स tabulation of their food consumed for a week reflecting on their balanced diet एवं नेक्स्ट रही आपनकर conduct periodic quizzes and tests based on सब टॉपिक विथ द चैप्टर थ्रू द लेसन तो आपनकर फास्ट दुटा तो ऑप्शन आपनकर केबे भी हबो नहीं तो आम देखा लास्ट दुटा ऑप्शन जिते आम होलिस्टिक असेसमेंट कथा कह जाइए ऑफ बिहेवियरल चेंज तो यहाँ आपनकर आंसर रहिबो ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टैबुलेशन ऑफ देयर फूड कंज्यूम फॉर ए वीक एंड रिफ्लेक्शन ऑन देयर बैलेंस डाइट तो यहाँ हूँ आपनकर ऑप्शन नंबर सी आपनकर राइट आंसर आसीबो। नेक्स्ट रही व्हाट इज ब्लू प्रिंट इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन समस्त टेस्ट कंस्ट्रक्शन समस्त प्राय पढ़ी तो ब्लू प्रिंटर काम कौन ब्लू प्रिंट रही 2 डायमेंशनल ब्लू प्रिंट रही 3 डायमेंशनल ब्लू प्रिंट रही जो थी कि आपंकर केते ऑब्जेक्टिव आपंकर नॉलेज हो अंडरस्टैंडिंग एप्लिकेशन स्किल केते परसेंट रहिबो एवं आपंकर टाइप ऑफ क्वेश्चन के मध्य रखा जाइए केते प्रकार क्वेश्चन आसीबो को यूनिट रे क्वेश्चन आसीबो सेटा तो सब ब्लू प्रिंट रे आपंकर रही थाए तो देखिबा कोटा यार ऑप्शन अछि ए फॉर्मेट और रूल्स and regulation for test construction a range of topics covered and how it should be answered third option रही a table of unit covered and credit carries and level of the questions and fourth रही basis of conducting the test and monitoring it तो प्रथम रू कही जे ब्लू प्रिंट्स माने आपनकर रहिबो जे को यूनिट रू केते क्वेश्चन आसीबो केते क्रेडिट देबो पड़ियो आपन लेवल ऑफ क्वेश्चन केमति रहबो नॉलेज बेस्ड केते रहबो अंडरस्टैंडिंग केते एप्लीकेशन बेते स्किल की बेस तेणु आपण माने आराम से कहि परिबे जे ऑप्शन नंबर सी यार आंसर रहिबो ए टेबल ऑफ यूनिट कवर्ड क्रेडिट्स कैरिड एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन तो 84 ऑप्शन नंबर सी आपनकर राइट आंसर रहिबो। तापर आम नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट आमर रही 85 नंबर क्वेश्चन रही ए टीचर इज टीचिंग ए यूनिट ऑन
awakening of nationalism India माने आमर ना केमती आमर जातीयता भाव आमर केमती जागृत हबो आमर भारतर जातीयतावादर जागरण संबंध रे गोटे यूनिट पढौछंदी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग दिस यूनिट से पचारछि कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव हबो ए टीचिंग यूनिट रो प्रथम देछि आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ अवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टू कंप्लीट द ग्रेट स्पीड द यूनिट within the time given to her identify those students who don't know what nationalism is the last रही to complete the assessment as to move on to the next unit तो यहाँ कहतु कौन है आंसर तो प्रथम यार ऑब्जेक्टिव या रहिबो जे ऑप्शन नंबर ए यार रहिबो राइट आंसर आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द आइकनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया कौन पाई हमरो नेशनलिज्म एमते हमरो इंडिया रे राइज करला ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही देखो आमर बहुत ही इजी क्वेश्चन रही जोटा कि आमर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रु आसी ये पचारि द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूलिंग प्रपोज्ड बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 220 तो यहाँ समस्ते प्राय कहीदेवे तो यार ऑप्शन राइट आंसर रहिबो आपनकर आपण माने ऑलरेडी जानिछंती न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे तो आंसर रहिबो 5+3+3+4 जोथरे कि आपनकर 5 रे जाउची आपनकर कोन प्री स्कूलिंग 3 वर्ष रहउची क्लास 1 2 हेगला आपनकर 5 हेगला तापर आपनकर 3+4+5 आपनकर क्लास 3 4 5 आपनकर 3 हेगला देन आपनकर 6 7 8 आपनकर हेगला कोन आपनकर 3 हेगला नेक्स्ट आ जो 4 रहला दैट इज योर आपनकर 9 10 11 एंड 12 तो ये चार्टा क्लास तेणु यहाँ आप जानी आपंकर फाउंडेशनल प्रिपेरेटरी आपंकर रही सेकेंडरी रही मिडिल स्कूल रही तो 5+3+4 पैटर्न रही न्यू स्ट्रक्चर अनुसार नेक्स्ट आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए मल्टी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट लाइक इंडिया जोटी आपंकर बहुभाषा रोचे जमी आम भारत में विथ एडेड प्रेशर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश आम सब रोचे इंग्लिश स्ट्रंग हवा दरकार आम जिते आम भाषा माने आम रिजनल लैंग्वेज हो आम लोकल लैंग्वेज जानते आमर इंग्लिश रो बहुत ही इंपोर्टेंट रही आम प्रेशर सब रही इंग्लिश जाना दरकार सो से लिखाई द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग इंस्ट्रक्शन कुड भी तो यही इंग्लिश को जो आम एम्पोज करा मल्टी लैंग्वेज कन्सेप्ट प्रेशर पका तो केमती तुम बेस्ट स्ट्रैटेजी हम जो कि आम इंग्लिश टाक भल भाव में शिखिपर तो प्रथम रही ट्रांजिशनल बाइलिंगुअल प्रोग्राम सेकेंड रही क्लियर सिंगल लैंग्वेज पॉलिसी थर्ड रही आपंकर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला फोर्थ रही आपंकर मेंटेनेंस बाइलिंगुअल प्रोग्राम मेंटेनेंस बाइलिंगुअल प्रोग्राम तो देखंतु आपण सिंगल लैंग्वेज फॉर्मूला केबे होबो नाही सिंगल लैंग्वेज फॉर्मूला मध्य हेबो नाही एवं आपणकर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मध्य हेबो नाही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हेले मध्य हमर इंग्लिश रे एम्फासिस कमी जाउची मेंटेनेंस बाइलिंगुअल प्रोग्राम मध्य हेले मध्य भी हमर डिफिकल्टीज होबो तार ऑप्शन नंबर ए आपणकर रहबो ट्रांजिशनल बाइलिंगुअल प्रोग्राम जोथरे कि हमर इंग्लिश एवं ओडिया को गोट साइमल्टेनियसली पढेले कोन होबो ना हमें बा हमर मदर टंग सहित इंग्लिश पढेले हमकू बेसी आम इंग्लिश टाक भल भाव में शिखिपर और तार देखिए इंग्लिश टाक आमको जो ट्रांजिशनल फॉर्म में जो पढ़ा गले कौन हम आमको बेटर आम लर्न करें जो लास्ट क्वेश्चन आपंकर रही ए टेक्नोलॉजी लाइक रीडिंग स्क्रीन और डिक्टोफोन कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ पचार आम जो टेक्नोलॉजी आमको रीडिंग स्किल आपंकर जो रीडिंग स्किल रही किंबा डिक्टाफोन ए टेक्नोलॉजी केमती आपंकर व्यवहार हम कौ केस रे तो ये देखो आपंकर देची चार्टा देची ऑप्शन डिस्लेक्सिक स्टूडेंट डिस्ग्राफिया स्टूडेंट डिस्कालकुलिया स्टूडेंट और एडीए स्टूडेंट 4 टाइप स्टूडेंट अच्छे आपण मैंने जानी डिस्लेक्सिक स्टूडेंट माने कौन जो मानकर रीडिंग रे प्रॉब्लम हम जो मैंने पढ़ी पारती आप तारे जमीन पर मुवी देखिथे से जमी पढ़ी पारती डिफिकल्ट हुए माने लेटर हो वार्ड पढ़ा डिफिकल्टीज हुए से डिस्लेक्सिक स्टूडेंट डिस्ग्राफिया स्टूडेंट माने जो मानकर ग्राफिन मीन्स टू राइट जो मानकर राइटिंग प्रॉब्लम थाए से लिखला बेले मिस्टेक बहुत करती से डिस्ग्राफिया डिजीज थाए लर्निंग डिजाबिलिटी लास्ट रही जो डिस्कालकुलिया माने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो मानकर डिफिकल्टीज होची लास्ट आपंकर रही एडीएसडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर डेफिसिट आपंकर डिजॉर्डर अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिजॉर्डर गुड़ा रही आपंकर जो मानकर अटेंशन रहिबो नहीं तो ये देखो आम देती रीडिंग स्क्रीन ऑन डिक्टोफोन डिक्टोफोन माने आपंकर कौन सी आपंकर कथा गुड़ाक आप रेकर्ड कर रखिए पर आप शुणी पारे जहाँफल आपको बुझारे मत सुविधा हे तो यार राइट आंसर डिस्लेक्सिक स्टूडेंट कहीं से पढ़वे
बहुत सारा डिफिकल्ट हुए से रीडिंग स्क्रीन दरकार हुए बा डिक्टेफोन दरकार से कौन करेंगे ना क्लासरूम से रेकर्ड कर रखिथे और से शुणे तो ये भाव में आपण मैंने समस्त थार्ड जो हिंदी सेट्रे आसला जो 30टा क्वेश्चन आसला हिंदी एग्जाम आम ब्रीफली सब क्वेश्चन गुड़ा डिस्कसन करते जदि आपण मैंने आहरी एमती चाहूँगी डिस्कसन करने तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ और आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ वीडियो को शेयर करूँ आम आहरी एमती नुआ नुआ वीडियो आपण मानक खूब शीघ्र डिस्कसन करूँ। धन्यवाद।